जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल बीके गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अगर दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की ओर चलते हैं। दिया हुआ है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानी गई है। इसका इसका विस्तार जो है ना दोस्तों त्रिभुजाकार है। इसका विस्तार जो त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। आद्य आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता को मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। नेक्स्ट, सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की घोषणा की। सिंधु सभ्यता या सिंधवा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थानों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई थी। दोस्तों केवल 6 स्थानों को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई, जो निम्न है। कौन कौन है दोस्तों? मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, धौलीवीरा था, राखीगढ़ी था, कालीबंगन था, गनवारी वाला था। 6 हो गए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलीवीरा और राखीगढ़ी, कालीबंगन और गनवारी वाला। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात दोस्तों हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा जो स्थल है ना दोस्तों राखीगढ़ी है। जो राखीगढ़ी कहाँ? हरियाणा में। हरियाणा के कहाँ? हरियाणा के घाघर नदी के हिसार जिले में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? घाघर नदी के हिसार जिले में स्थित है राखीगढ़ी। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। लोथल एवं सुतकोदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल एवं सुतकोदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह था। लोथल एवं सुतकोदा। जूते हुए खेत और नकाशीदार ईंटों का प्रयोग सांच कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सभ्यता सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ का क्या? मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सभ्यता सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। इस जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड दोस्तों 11.88 मीटर लंबा एवं 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा था। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल पर 3 मुख वाले देवता, जो उस देवता का क्या नाम है दोस्तों? जो उस देवता का नाम था पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान था। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। मैनके बनाने कारखाने लोथल एवं चन्हुदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? मैनके बनाने की कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल एवं चन्हुदड़ो से प्राप्त मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि बहुत चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। यह कैसी थी? बहुत चित्रात्मक थी। सैंधवा सभ्यता के प्रमुख स्थल ये है। सैंधवा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन थे जो देख लेते हैं। सैंधवा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन थे? पहला था हड़प्पा। हड़प्पा जो कहाँ कहाँ स्थित है? रावी नदी के किनारे। दूसरा मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट, थर्ड चन्हुदड़ो कहाँ थे? सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट, चौथा कालीबंगन जो घाघर नदी के किनारे थी। नेक्स्ट, फाइव बोला कोट कोटदीजी भी कहाँ थी? सिंधु नदी के किनारे। रंगपुर मादर नदी के किनारे थी। नेक्स्ट, 7 रोपड़ कहाँ था दोस्तों? रोपड़ सतलज नदी के
किनारे। सैंधवा सभ्यता के प्रमुख स्थल में ये सब निम्न है। लोथल, लोथल कहाँ? लोथल भोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट 9 वाला आलमगीर, आलमगीर जो कहाँ थे? हिडन नदी के किनारे, हिडन नदी के किनारे। 10 सुत कोंडेड, सुत कोंगेडोर दासक नदी किनारे, सूतकोंड दासक नदी किनारे। बनमाली, बनमाली रंगोली नदी के किनारे। धौला, धौलावीरा लूनी नदी के किनारे। सोतका, सादो कौर नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनमें धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही मिले हैं दोस्तों। यहाँ देखिए कहाँ चावल के प्रथम जो साक्ष्य मिले हैं वह कहाँ से मिला है? लोथल से। शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। नेक्स्ट सिंधु सभ्यता में, यहाँ देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी को उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ क्या नेक्स्ट पशुओं में कुबड़ वाला सांड, क्या है दोस्तों? पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। सेंधवा वासी सूतिया एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। कालीबंगन का अर्थ है दोस्तों काली चूड़ियाँ। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथा प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने, क्या है दोस्तों? हड़प्पा में शवों को दफनाने, जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा प्रचलित थी। लोथल एवं कालीबंगन दोस्तों, यहाँ देखें लोथल एवं कालीबंगन युग समाधियाँ मिली है। सैंधवा सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण जो माना जाता है दोस्तों, क्या दोस्तों? सैंधवा सभ्यता का विनाश का कारण जो माना जाता है वह बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। क्या कहा जाता है दोस्तों? यहाँ पर आपका पॉइंट बन सकता है। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा कहा जाता है। सिंधु काल में विदेशी व्यापार होता था, जो मतलब इस तरह से अति वस्तुओं को आयातित किया जाता था। तो चलिए दोस्तों, वह कौन कौन से मतलब देश है और कौन कौन से खनिज है जो सिंधु काल में विदेशी व्यापार हुआ करता था? तो क्या दोस्तों है? तांबा, तांबा कहाँ से आता था दोस्तों? व्यापार होता था खेतेड़ी, बलूचिस्तान, ओमान। और चांदी दोस्तों, चांदी अफगानिस्तान, ईरान, दो बीच से। सोना कर्नाटक जो अपनी भारत, अफगानी और ईरान। टीन दोस्तों, टीन अफगानिस्तान, ईरान। गोमोद एक प्रकार के ये दोस्तों खनिज ही है। क्या है दोस्तों? खनिज है जो कहाँ प्राप्त होता था दोस्तों? सौराष्ट्र से। लाजवर्थ मोसोपोटामिया से। और सीसा दोस्तों, सीसा ईरान से। अगर दोस्तों इसी तरीका का आप शॉर्ट वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच। जय हिंद।